दोस्तों, खबरें आ रही हैं क्रिकेट की दुनिया से बड़ी अच्छी। जो हमारे प्यारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्होंने खबर रिपोर्ट की है कि बाबर आजम ने टीचर रखा है अपनी अंग्रेज़ी सुधारने के लिए, यानी कि बाबर आजम हमें अब अच्छी इंग्लिश बोलते हुए नज़र आएंगे। ये मैंने सुना है, जैसे ही ना मैं इतना खुश हुआ हूँ। चलो चलो, देर से आई दुरुस्त आई, लेकिन अब बाबर आजम के हमें अंग्रेज़ी सुधरती हुई नज़र आएगी। मेरे हिसाब से तो एक दो तीन और भी टीचर रखने चाहिए जो उसे अच्छी एक उर्दू भी सिखा पाएँ और एक तख्ती भी रखनी चाहिए जिसे कलम के साथ ना थोड़ा सा लिखना भी सिखाया जाए कि जैसे गोरों को ना नेट टू नेट टक्कर देनी है। जो बैन स्टोक आएगा ना उसे एफ़ वाली गाली देनी है भाई। कोई माँ बहन कैसे गलत गालियाँ नहीं देनी, सिर्फ और सिर्फ एफ़ वाली गाली देनी है भाई। इतना कोई टीचर उसे इतना ही कि सिखा देना, कोई एफ़ वाली गालियाँ और कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बोला जाता है और ऐसे वैसे। लेकिन मैं आपको अपना ओपिनियन दी तो मैं इतना साथ नहीं हूँ कि अंग्रेज़ी बोलनी ज़रूरी ही आनी चाहिए। मेरे हिसाब से बाबर भी यही समझता होगा कि अंग्रेज़ी इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि मैं कप्तान बन गया तो मुझे अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। लेकिन अगर आप कप्तान हो, अगर आप गोरों में बैठते हो, गोरों में बात करते हो, तो आपको अंग्रेज़ी ज़रूर सही आनी चाहिए। आप विराट कोहली के एग्जाम्पल ले लो, बाबर आजम भी अच्छा खेलता है, विराट कोहली भी अच्छा खेलता है, लेकिन दोनों में दो तीन डिफरेंस हैं। जो सबसे बड़े डिफरेंस है मुझे यही लगता है। लेकिन उससे पहले मुझे एक बड़ी बात कनेक्ट की है, जो बाबर आजम ने जो वीडियो कॉल किया है ना AB डिविलियर के साथ, मुझे लगता है उसी वजह से ना बाबर को जो अंग्रेज़ी सुनने में ना थोड़ी सी दिक्कत आई होगी कि बाबर आजम ने कहा होगा कि यार ये मैंने क्या किया, अंग्रेज़ी थोड़ी सी मुझे सीख लेनी चाहिए थी। अब मैं इसे इसे क्या क्या जवाब दूँ? मेरे पास तो मुझे तो समझ ही नहीं आई मैं क्या जवाब दूँ। AP डिविलियर के साथ जो बाबर आजम की वीडियो कॉल पर बात हुई है ना, मुझे लगता है उसी वजह से ना थोड़ा बाबर को ट्रिगर हुआ होगा, उसने सीधा टीचर ही उठा लिया भाई। अब बाबर आजम को एक टीचर अंग्रेज़ी सिखाएगा और कुछ बड़े बड़े मुझे लगता है दो तीन और टीचर रखने चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला है, थोड़ा सा कलम से ऐसे सिखाएं और फुल ट्रेन करके बाबर को दे। जैसे बाबर की क्लास अच्छी है ना, कोई उसे बीट नहीं कर पाता, इसी इंग्लिश में भी ऐसे ही सिखाया जाए बाबर को, कोई बीट ही ना कर पाए भाई। बीट तो मुझे इतना सिखा दे कि जब आप कप्तान हो तो ऐसा बोलो ना। अब मुझे इंग्लिश नहीं आती भाई ज़्यादा, और अगर मैं बोलूँगा तो ऐसे सीधा पता चलेगा कि कोई आदमी ऐसे नेक टू नेक टक्कर दे रहा है। कुछ तो बोल ही रहा है ना, बोलना नहीं आता, समझ नहीं आती, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन ऐसे बोल रहा है ना अगले को समझ आ रही है कि ये कुछ इसे बोलना नहीं आता, लेकिन फिर इसका कॉन्फिडेंस देखो भाई, हाई लेवल पर ये आके टक्कर दे रहा है भाई। इसे जितनी समझ आ रही है ना उस हिसाब से ये मुझे टक्कर दे रहा है। ऐसा बाबर आजम को ट्रेन करना चाहिए। जो भी उसका टीचर है ना, तूने पहले 20-30 अंडे खाने हैं, अपना दिमाग तेज़ करना है, 10-15 बादाम खाने हैं, इतना दिमाग अपना तेज़ करना है कि आप बाबर आजम को बस कुछ ही महीनों में ऐसा ट्रेन कर दो ना, शोएब अख्तर वाली इंग्लिश बोलने लग जाए भाई। शोएब अख्तर तो फिर भी थोड़े थोड़े बीच में भांड मारता है भाई। वसीम अकरम जैसी इंग्लिश बोलनी चाहिए, वकार यूनस जैसी भाई। इससे क्या नीचे काम नहीं चलेगा भाई। हमने बैन स्टोक को टक्कर देनी है। इंग्लैंड आती है, पाकिस्तान पूरे माँ बहन के ऐसी गालियाँ देती है ना, ऐसी गालियाँ सुना के जाती है कि हमारे ऐसे पाकिस्तानी मुंह उठाकर देख रहे होते हैं। यार हमें तो समझ ही नहीं आया, माँ की दें, बहन की दें, भाई की दें, फुप्पो की दें, कौन सी गाली दें, हमें तो समझ भी नहीं आई। लेकिन वो फिर एक दो ऐसी चंबड़ा के ना उर्दू वाली एक दो बातें चंबड़ा के ऐसे बोल देते हैं, शुरली छोड़ देते हैं हवा में। जो खिलाड़ी सुन ले ये उसी के लिए गाली है। बस गालियों को छोड़ो, पहले इंग्लिश से आनी चाहिए। बस गालियों तो फिर भी कुछ ना कुछ आ ही जाती हैं हर किसी को। लेकिन जो यही लोग पाकिस्तान में जो लीगें खेल रहे होते हैं, एक दूसरे को ऐसी गालियाँ निकालते हैं। जब ये डोमेस्टिक में खेलते हैं, इधर उधर खेलते हैं, ऐसी गालियाँ निकालते हैं, एक दो ऐसे चढ़ रहे होते हैं जाके सीना, ये आजा, तू बड़ा है ना, तू बड़ा है ना, तू इधर आ, ऐसे ऐसे मिडल फिंगर और फिरान ढींग दिखा रहे होते हैं। जैसे ही ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं या फिर ये इंडिया पाकिस्तान या जैसे ही ये बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, फुस हो जाते हैं बिल्कुल। इंग्लैंड हमें आके ऐसे रौंद के जाता है पाकिस्तान में, जैसे अब बांग्लादेश आएगा वो फिर गालियां देंगे, ये चुप होकर खड़े हो जाएंगे। इसी इंग्लिश का तो बड़ा मसला है भाई। पाकिस्तान में इंग्लिश का इतना मसला है ना, पूरी पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूँ और कुछ खिलाड़ियों की। और बाबर आजम का तो मुझे बहुत ही मसला लगता है भाई। मुझे बहुत ही खूबसूरत खिलाड़ी लगता है, जैसे वो खेलता है। मैं उसका बहुत कट्टर फैन तो नहीं हूँ, गलत को गलत बोलूँ और मैं सही को सही बोलता हूँ, गलत को गलत बोलता हूँ भाई। बाबर आजम की जहाँ सपोर्ट करनी होती है करते हैं, जहाँ गलत होता है, स्ट्राइक रेट कम होता है, वहाँ हम बात ज़रूर ही करते हैं और इसी बात करनी भी चाहिए। वही उसका असली फ़ैन होता है जो
सही में सही का साथ दे और गलत में गलत का साथ दे। और मैंने ये मैं खुद ही मैं क्योंकि बाबर आजम को जानता हूँ ना, हम जैसे सुन रहे होते हैं, हम उधर से विराट कोहली, बेन स्टोक, रोहित शर्मा, इन सब को सुन रहे होते और इधर बाबर आजम को सुन रहे होते हैं। ज़मीन आसमान का भाई फ़र्क लगता है। और ऊपर से जो एथलीट बुलाया जाता है, जो बाबर आजम की आप फिटनेस देख लो, ये पेट देख लो, और उधर से आप विराट कोहली की फिटनेस देख लो, जैसे वो फुटबॉल खेल रहा था नेट के इधर उधर, उसके आप फिटनेस चेक करना एक मरतबा। ऐसे उसके ऐप्स नज़र आ रहे थे ना, ऐप्स ना हो, फिटनेस हो बस, जैसे बॉलर्स की फिटनेस होती है, हारिस रऊफ देख लो, जसप्रीत बुमराह देख लो, ऐसी फिटनेस होनी चाहिए भाई। इसी वजह से विराट कोहली का नाम इसी वजह से तो ज़्यादा लिया जाता है हर जगह पर, कि विराट कोहली का फिटनेस देख लो, उसका बोलने का स्टाइल देख लो, उसकी कॉन्फिडेंस देख लो, उसका मैच में जो डोमिनेशन वो दिखाता है, जो एग्रेशन वो दिखाता है, जो बॉलर्स को, बॉलर उधर विकेट ले, ये भाग कर इधर जाता है कि ये हमने विकेट लिया, सेलिब्रेट करता है ओवर, काफ़ी तगड़े किस्म का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है विराट कोहली की तरफ से। और बाबर आजम चुप करके ऐसे खड़ा होता है, हालांकि ये कप्तान है। इसी वजह से बाबर आजम को थोड़ी सी इंग्लिश और कुछ एग्रेशन अपना सुधारेगा ना, ऐसे उछल के आएगा कि भाई हम भी कुछ हैं, अगर आप 150 की बॉल कराएंगे तो हम 200 की स्पीड से बाहर मारेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप इधर बॉल हमें यॉर्कर डालेंगे तो मैं आपको सीधा इन मिड विकेट खेलूंगा भाई, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। इससे पहले काम नहीं बनेगा भाई, वरना बेन स्टोक वाली गाली हर कोई आके पाकिस्तान में बाबर को सुना के चला जाएगा, बाबर ऐसे ही खड़ा रहेगा कि ये क्या गाली बोल गया भाई। और दूसरी तरफ खबर आ रही है शादाब खान की भाई, इस बंदे के बारे में मैं क्या ही बात करूं यार, एक टाइम पे ये मेरा फेवरेट हुआ करता था, और अब देखो ये लीगों में जाके परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और दूसरी तरफ ये बात कर रहा है कि अब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है, ये हिंट दे रहा है कि अब मुझे पाकिस्तानी टीम में लाया जाए। और अब ये परफॉर्मेंस जाके दिखा रहे हैं, अब हैट्रिक ले रहे हैं और 4-4 विकटें निकाल रहे हैं, अब 3 से 4 इनिंग में 9-9 विकटें ये निकाल रहे हैं। और ये जब लीग में जाते हैं तो ऐसे विकटें निकालते हैं जैसे पाकिस्तानी टीम में है ठुस। और इसी वजह से बाबर आजम शादाब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कर रहे थे कि मैं अब जब टीम में आऊँगा तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। ये बात तो नहीं की, लेकिन उसका कहने का यही मतलब था, अब मुझे आप टीम में लो तो मैं अच्छी अपनी परफॉर्मेंस सुधार चुका हूँ, अब मैं आपको अच्छा खेलते हुए नज़र आऊँगा। और मुझे लगता है कि इसे लीगों में ही 1 साल खिलाना चाहिए, और लीगों में ही थोड़ा मंझ के है ना थोड़ा। और भाई लंका प्रीमियर लीग का क्या ही आप स्टैंडर्ड रह गया है कि आप उसकी बेस पर आप सिलेक्ट करोगे कि पाकिस्तानी टीम में कोई आए या फिर ना आए। ये वर्ल्ड लेवल पर कैसे compete करेंगे। 2023 में कोई विकेट्स नहीं है, 2024 में कोई विकेट्स नहीं है, और जैसे लीग में एंटर किया 3 से 4 मैचों में 9 विकेटें निकाल ली। यहाँ हम अटक रहे हैं इंग्लिश पर, उधर बाबर आजम शुक्र है टीचर रख के बैठा है भाई। चलो हम तो यहाँ वीडियो बना रहे हैं, और बाबर आजम ने तो वहाँ वर्ल्ड लेवल पर compete करना होता है, जहाँ बेन स्टोक, विराट कोहली जैसे आदमी बैठे हों जो इंग्लिश ऐसे बोलते हैं ना, FF और इंग्लिश ऐसी माँ बहन करते हैं ना पाकिस्तानी बाबर आजम इंग्लिश की, और उतनी ही तगड़ी इंग्लिश बोलते हैं वहाँ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले, और उसको देखने में ऐसा मज़ा आता है, लगता है कि ये कुछ सीख के ये कुछ कप्तान और ये कुछ अपनी टीम के बारे में ऐसा बोलेगा, और सुनने में भी मज़ा आएगा। जो सामने जर्नलिस्ट बैठे होते हैं वो भी अच्छा सवाल पूछेंगे, और अच्छे जवाब उनकी तरफ से भी उन्हें मिलेंगे बाबर की तरफ से। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, देखते हैं इंग्लिश कहाँ कितनी सुधरती है और कितनी आती है कितनी नहीं आती। और शादाब खान लीगों में परफॉर्मेंस दिखाए, उसके बाद 1 साल के बाद इसे पाकिस्तान में लाना चाहिए, उससे पहले इसे कभी भी नहीं लाना चाहिए, चैंपियन ट्रॉफी के बाद लाना चाहिए। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।